Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून तुझे। एक मिनट हम ब्राउजर खोल लेते हैं। Sir? ब्राउजर खोल लेते हैं, ठीक है। Yes, sir. ये वाला लगभग गो थ्रू कर चुके थे ना हम लोग। Yes, sir. जैसे ये जो बोला जा रहा था ना, वेयर कैन एन ऑब्जेक्ट बी इंजेक्टेड इनटू अ क्लास अकॉर्डिंग टू JSR 330, है ना। सही है, जैसा थ्री लिखे। ये जैसे पहले क्या होता था ना कि ये शुरू शुरू का दिखा रहे हैं यहाँ पे, जैसे मैंने चेक किया हुआ था। तो Yes, sir. देखिए एक्चुअली जावा स्पेसिफिकेशन रिक्वेस्ट वगैरह, जैसे किसी को अगर जावा में कुछ चेंजेस चाहिए होता था ना, तो वो लोग क्या करता था, रिक्वेस्ट Yes, sir. भेजता था। तो Yes, sir. ये वो सब यहीं पे डिस्कस होता था, देखिए ना। ठीक है। तो अभी मेरे ख्याल से देखिए, ये सब सब पुराना है जो डॉक्यूमेंट दिख रहा है, 2009, मतलब जब sun माइक्रोसिस्टम एग्जिस्ट करता था तब का डॉक्यूमेंट्स है ये सब, है ना। सो वो खत्म, कंपनी मतलब खत्म हो चुकी है ना? अब कंपनी खत्म हो चुका है और कंपनी को उन Yes, लोगों sir. ने बेच दिया ना। अब देखिए होता क्या है कि देखिए, अब मान लीजिए जो प्रमोटर है, या जैसे अभी बिल गेट्स से मान लीजिए, ठीक है। तो बिल गेट्स का तो अब कोई अगर खास इंटरेस्ट नहीं भी रहेगा, तो अभी जो लोग कंपनी में है ना, जो बोर्ड में होगा, तो जब तक वो Yes, बोर्ड sir. के लोग चाहेंगे तभी तक कंपनी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर बोर्ड का लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा सा भी इधर से उधर हुआ तो कंपनी कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। हम्म। क्योंकि सीईओ जो है, ठीक है, सीईओ अकेला थोड़ा ना सब चीज कर सकता है। नहीं सर। तो जब तक बोर्ड का मंजूरी नहीं मिलेगा, जब तक कैपिटल नहीं मिलेगा, जब तक सही ढंग से मतलब पैसा आएगा जाएगा नहीं, ठीक है, तब तक तो होने वाला नहीं है। जैसे अभी थोड़ा देर पहले मैं देख रहा था एक ये आर्टिकल, ठीक है, कि जो जितना ये अपना इंडिया का एमएनसीज वगैरह है ना, वो लोग हायर कर रहा है लेकिन लोगों को बुला नहीं रहा है, ज्वाइनिंग नहीं करा रहा है, ठीक है। तो ऐसे टाइप करते हैं, इंडिया टॉप, ठीक है, ITCUMPINI, ठीक है, कंपनीज नॉट कॉलिंग फॉर जॉब, ऐसे लिखते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये तो खैर दूसरा चीज हो गया, तो 2020 का हो गया, और ये सब सब पुराना ही है। अभी था एक्चुअली में कि मतलब ये आ रहा था कि मतलब हायर कर लिया है बट ये नहीं कर रहे, ठीक है। Yes, sir. हैव स्टार्टेड प्लानिंग टू ऑफर ऑफिसेज अगेन, ये तो खैर वही वाला बुला रहा है कि ऑफिस में नहीं बुला रहा है बोल के, ठीक है। तो Yes, sir. ये लिखते हैं यहाँ पे, विल स्टार्ट फ्रॉम ऑफिस, टॉप कंपनीज आर नॉट कॉलिंग न्यू रिक्रूटमेंट्स फॉर जॉब। ये क्या है, रिजेक्टेड ऑफर्स फ्रॉम दिस, ठीक है, इन डिस्ट्रेस आफ्टर हैज ऑन बोर्ड सर्वर, ठीक है, रिड्यूस हायरिंग इन द। तो देखिए ये सब चल रहा है कि मतलब ये लोग का हायरिंग भी रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। और भी अभी थोड़ी देर पहले आया था मेरा, उसमें मैंने देखा था
कि हायर कर लिया लेकिन बुला नहीं रहा है, ठीक है, मतलब समथिंग इज गोइंग रॉन्ग एक्चुअली एक तरह से। तो आफ्टर हायरिंग a record number of employees in financial in quarter 2 FY 2022, the top IT companies in India have reduced net employee additions, and in the first quarter of this fiscal, TCS cumulatively only this many staffs in April compared to 67,000 this in January to March quarter. Wipro and Tech Mahindra have added more employees in this, and this is okay. Say that IT companies have reduced hiring considering the demand environment, but said that the company has not moderated any hiring based on any demand here. He added that the main reason was to increase utilization and better deployment of freshers. HCL said that it will hire these freshers in this quarter. We plan to onboard this many freshers only, and which is one of the highest numbers of freshers that are onboarded in the past 5 or 6 quarters. He was going to Wipro was also will be adding this version and say that मतलब इस साल बोल रहा है लोग कम करेगा और फिर 23 में ज्यादा करेगा बोल रहा है, ठीक है। तो 22 में आप ज्यादा हायर, क्योंकि लास्ट टाइम को लगता है ज्यादा हायर कर लिया है, ठीक है। तो अब इस साल हो सकता है कि थोड़ा सा कम हायर होगा, और हायर करने के बाद तो कॉल नहीं कर रहा है, ठीक है। उसका रीजन मैंने पूरा पढ़ा नहीं किया था, वैसे एक आर्टिकल आया हुआ था तो वो मैंने नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो रीजन में भी एनीथिंग देखिए, ठीक है, रीजन कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से आपका कंपनी फॉल हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। जैसे अभी जहां हम लोग यस सर। जाते हैं, मतलब चेतन साधन इंस्टीट्यूट में, उसका भी हालत बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। तो एनी डे इट में कोलैप्स एक्चुअली, ठीक है, ऐसा हालत है उसका, ठीक है। तो यस सर। अब तो हम लोग भी है नहीं एक्चुअली में, हम लोग तो कितना मतलब कभी कभी जा रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे मैं वीक में एक दिन जा रहा हूँ सिर्फ फिलहाल, ठीक है, ओनली थर्सडे, जैसे कल जाऊंगा, ओनली थर्सडे सर्च को जा रहा हूँ और सिर्फ प्रोजेक्ट रिव्यू कर रहा हूँ, ठीक है। एंड ऐसे भी यस उसका सर। तो 2 से 3 महीना बहुत होता है, ये मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा 4 महीना, ठीक है। उसमें सारा बैचेस उसका ओवर हो जाता है साल भर का, मतलब जो ये इसका जो BCA वगैरह का बैचेस है ना, तो ओनली फॉर 4 मंथ्स, मतलब प्रॉपर क्लासेस होता है, बाकी बंद। बाकी चल रहा है वो KYP से जो चल रहा है ना। तो वो लोग भी बस वही देख रहा है कि मतलब KYP से जो अर्निंग होगा वो कर ले, उसके बाद में जैसे जिस दिन गवर्नमेंट सरेंडर कर देगा KYP को, ये लोग भी सरेंडर कर देने वाला है। मतलब हमको नहीं लगता ये लोग इंस्टीट्यूट चलाएगा, बिकॉज ये जो ये यूनिवर्सिटी का जो स्टडी सेंटर है उससे कोई खास कमाई है ही नहीं लोग का। बिकॉज ये यूनिवर्सिटी एक कैप लगा के रखा हुआ है कि आपको मतलब साल का 10,000 रुपये ज्यादा लेता ही नहीं स्टूडेंट से, है ना। तो अब मान लीजिए ये बगल में आपका कॉलेज है, LN मिश्रा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से साल में कितना लेता हूँ, फीस कितना था आप लोग का BCA में? सर BCA में सर ना, सर हम्म, 1,48,000 सर। मतलब 3 साल में ना। यस सर। तो अप्रोक्सीमेटली 50,000 तो मान के चलिए साल का, है ना। यस सर। तो अभी देखिए, तो साल में वो भी अभी इंक्रीज हुआ है ना, वही फीस है अभी तक भी। हाँ सर, इंक्रीज हुआ है सर, 12,000 साल पर है। अच्छा, तो अभी देखिए यस सर। इंक्रीज हो गया फीस भी, तो बट अगर मान के चले 50,000, तो कहाँ 50,000, मतलब बगल में पड़ोसी ले रहा है, ठीक है, और ये लोग कितना ले रहा है, 10,000 रुपये साल का ले रहा है, देखिए, ठीक है। मतलब यस सर। जितना में एक साल वहां नहीं होगा उतना में आराम से ये हो जा रहा है, क्या बोलते हैं, यहाँ पे 3 साल खत्म हो जा रहा है। और कोई मतलब एडिशनल झमेला भी नहीं है, और पैसा लेने में भी ये लोग कोई वो नहीं है कि मतलब आज दे दो कल दे दो। कोई कोई बच्चा तो ऐसा है जो 2 साल मतलब 3 साल का पैसा थर्ड ईयर में जाके दे रहा है, ऐसा भी है, ठीक है, बहुत लोग है ना। तो इतना मतलब फ्लेक्सिबिलिटी मिल रहा है स्टूडेंट्स लोग को। तो अब ऐसा सिस्टम है, लेकिन चलेगा नहीं ना, वो सिस्टम चलेगा थोड़ी ना। वो जो पैसा आता होगा उससे टीचर्स का भी सैलरी होता है कि नहीं होता है पता नहीं, सैलरी तो क्या वेज बोलिए उसको, ठीक है। तो टीचर्स को जो पैसा मिल रहा है, ठीक है, वो भी होता होगा कि नहीं होता होगा पता नहीं, है ना। तो अब कैसे करके चलेगा वो, एक तरह से। तो अभी मतलब तो लेकिन एक समय था, ठीक है, जब मतलब आई थिंक ये मतलब कॉलेज से ज्यादा प्लेसमेंट था इसका, ठीक है। मतलब इवन LN मिश्रा का बच्चा लोग भी हम लोग के पास में आता था फॉर ये टेकिंग प्लेसमेंट्स वगैरह, मतलब ड्राइव में बैठाया जाता है वो लोग को भी, क्योंकि मान लीजिए BCA को LN मिश्रा से किया तो MCA तो हमारे वहां से कर ही सकता है ना, ठीक है। या यस सर। ये क्या बोलते हैं MBA वगैरह कर ही सकता है। तो उसके लिए क्या था कि मतलब बुलाया जाता, दूसरे से कॉलेज से बच्चा लोग बुलाया जाता, और पूरा फ्लेक्सिबिलिटी प्लेसमेंट वगैरह दिया जाता उनको, मतलब पूरा बैठने दिया जाता। तो उस तरह से क्या होता था कि जगह का पॉपुलैरिटी बढ़ता था ना, और जो कंपनीज आता था उसको तो ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट चाहिए कहीं का भी हो, मतलब एक तरह से जॉब फेयर लगता था। मतलब वो कोई इन हाउस ये नहीं होता था, कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता था, बट जॉब फेयर टाइप से लगा दिया जाता कि कोई भी एनीवन ओपन टू ऑल जैसा था, ठीक है। तो उससे क्या होता, कम से कम आदमी सेंटर में आता था, देखता था, पता चलता था क्या क्या कोर्सेज है नहीं है, ठीक है। तो पहले तो मतलब फुटफॉल्स होना चाहिए ना, तभी तो जाके मतलब ये लोग जानेगा, तभी तो लोग आएगा, नहीं तो कैसे करके आएगा, ठीक है। तो लाइक दैट। तो व्हाट हैपेंड ड्यू टू सम पॉलिसीज, हो सकता है कि ये लोग बंद कर दिया होगा, ठीक है, ये लोग अपना एक खर्चा नहीं चला रहा होगा, ये जो भी है, ठीक है। एंड असल में क्या होता है ना कि जिस कंपनी में बहुत ज्यादा
हेड्स होता है, दिमाग ज्यादा होता है ना, उस कंपनी का दिक्कत ज्यादा होता है एक्चुअली में। अब जैसे यहाँ पे सब, जैसे जेम्स गॉसलिन हो गया, जितना भी बड़े बड़े लोग थे कंपनी में, ठीक है, हो सकता है कभी ये लोग में ये भेदभाव होता होगा, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होता होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली इन्होंने डिसाइड किया हो कि चलो इसको वो कर देते हैं, हम लोग सेल कर देते हैं, जो पैसा आएगा हम लोग बांट लेंगे, है ना। तो कर दिया वो लोग, फिर ऑरेकल से बेच दिया इसको कंपनी को, है ना। तो जो भी इसका प्रोडक्ट था वो ऑरेकल के हाथ में चला गया। तो आफ्टर दैट यू कैन सी कि नथिंग इज देयर, ठीक है। लास्ट अपडेट जो दिखा रहा है ये दिखा रहा है, ठीक है, 2009 का दिखा रहा है। तो आफ्टर दिस व्हाट हैज हैपेंड वी डोंट नो, ठीक है, टू दिस, है ना। तो खैर उसी के हिसाब से यहाँ पे बताया जा रहा है जो भी है, ठीक है। हो सकता है आगे में और भी होगा, मतलब ये जैसे ये जेसीपी, ठीक है। अगर जेसीपी में आज जाते हैं हम लोग जैसे .org में, मे भी हो सकता है अपडेटेड होगा, हु नोस, ठीक है। तो देखिए दिस इज जेसीपी, और है तो यहाँ पे है ही, ठीक है, नया नया चीजें है, देखिए। तो 16 17 का भी है, 18 का भी है, सारा चीज आ रहा है, मतलब दे आर स्टिल आई थिंक फॉलोइंग इट, ठीक है। तो ये देखिए 2022 का भी है यहाँ पे ना, ठीक है। तो स्टिल नाउ दे आर फॉलोइंग दिस, ठीक है। तो वही है कि जावा स्पेसिफिकेशन रिक्वेस्ट है ना, मतलब जो कम्युनिटी है, वो लोग क्या करता है, प्रपोजल, देखिए लिखा भी है ना यहाँ पे, प्रपोजल वगैरह डालता है, ठीक है, कि इसमें क्या चेंज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बोल के ना, ठीक है। तो दैट दिल पुट हियर एंड सी, जो एक्सपर्ट ग्रुप में कौन कौन है, देखिए इनिशियल एक्सपर्ट ग्रुप में, ठीक है ना, और सपोर्टिंग लोगों में कौन कौन है वो भी लिखा हुआ है, देखिए। तो देखिए ऑरेकल है, ठीक है, देन दे समबडी कॉल एज्यूल सिस्टम्स, एक्लिप्स फाउंडेशन है, बिकॉज एक्लिप्स हमेशा एक ऑफिशियल जावा आईडी की तरह चलता है, डन, ऐसे ऑफिशियल नहीं बट लोग ऑफिशियल टाइप से उसको यूज करते हैं जावा के लिए ज्यादातर। देन देयर इज रेड हैट, ठीक है, एंड देयर इज सैप, ठीक है। तो देखिए, तो इतना सारा, मतलब ये सब कंपनी जो है, ये मतलब इसका कोर ग्रुप है एक तरह से, है ना, ठीक है। पुराना वाला में दूसरा लोग भी दिख रहा था, ठीक है, पुराना वाला में एप्पल वगैरह भी दिख रहा था, बट अब नहीं दिख रहा वो सबका नाम, ठीक है। तो अब यही सब टाइप का कंपनीज हैं, ठीक है। एंड आई थिंक मे बी जो सैप का भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा ना, वो कहीं जावा पे चलता होगा मे बी, ठीक है। तो दैट इज वाई दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड कि हाँ जावा जिंदा रहे, ताकि हम लोग आगे चलेंगे ना। और ओरेकल का भी बहुत सारा कंपोनेंट जावा से बना हुआ था, इसीलिए इन लोगों ने जावा को जिंदा रखा होगा, ठीक है। अदरवाइज मतलब जावा, ये सन खत्म तो एक प्रोडक्ट कहीं खत्म भी हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज वाई दे हैव, मतलब इनको इसको जिंदा रखा है लोगों ने ना। तो ये देखिए, तो दिस इज नथिंग बट, मतलब अगर जावा में कुछ चेंज करना है तो उसका उसका प्रपोजल सबमिट करना पड़ता है, तो उसका कमिटी वगैरह बना हुआ है उसमें, ठीक है। इसको सपोज, मतलब ये प्रपोजल को सबमिट किया जाता है, एंड देन मतलब इनका मीटिंग वगैरह होता होगा, जिससे ये तय किया जाता होगा कि मतलब जावा में, नया नया जावा में क्या डालना चाहिए हम लोग को, ठीक है, व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी रिमूव, ठीक है, वो सब चीज यहाँ पे डिस्कस किया जाता है, ठीक है। तो ये सब के ऊपर पढ़ते रहना चाहिए हम लोग को, सो दैट कल को भविष्य में अगर आप ये कंट्रीब्यूट कर सके तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है, देखिए ना। तो देयर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑल्सो, किस किसने कंट्रीब्यूट किया वो सब लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो चलिए, तो एक बहुत पुराना जेएसआर के बारे में बताया यहाँ पे, 330 जो हम देख रहे हैं 2009 का जेएसआर है, तो वहां पे शायद ये डिस्कस किया गया था डिपेंडेंसीजेशन के बारे में, ठीक है, या मे बी फर्स्ट टाइम, ठीक है, उसी समय में इसको इंट्रोड्यूस किया होगा जावा में, ठीक है। तो अब कहाँ कहाँ हम लोग डिपेंडेंसी को इंजेक्ट कर सकते हैं, वी कैन इंजेक्ट डिपेंडेंसी टू द कंस्ट्रक्टर, जो सबसे ज्यादा कॉमन है, ठीक है। देन एज अ फील्ड ऑल्सो हम इसको इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फील्ड मीन्स, ठीक है, समथिंग विच इज डिक्लेयर्ड लाइक दिस, रिमेंबर, जैसे क्लास है, ठीक है, क्लास, ठीक है, FIELD फील्ड, EXAMPL एग्जाम्पल है ना। और जो यहाँ जो डिक्लेयर होता है, ठीक है, सपोज एनीथिंग, ठीक है, ANO another another CLSS class FIELD फील्ड, है ना, ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो है जिसको हम मतलब एक दूसरा क्लास का जो रेफरेंस हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, तो वी कॉल दैट एज फील्ड, रिमेंबर, ठीक है, वी कॉल दैट एज फील्ड, है ना। तो या तो आप ऐसे करके भी डिक्लेयर कर सकते हैं डिपेंडेंसी को, ठीक है, या ठीक है, इट मे बी अ कंस्ट्रक्टर, ठीक है, इट मे बी अ कंस्ट्रक्टर। तो FIELD फील्ड, EXAMPL एग्जाम्पल, उसके बाद में ANOTHR another CLSS class FIELD field like this, ठीक है, इट कैन बी इंजेक्टेड लाइक दिस ऑल्सो। और फिर अंदर में जो यूटिलाइजेशन करना है यूटिलाइजेशन करेंगे, और ठीक है, एक मेथड को यूजुअली, मतलब ये सेटर मेथड जो होता है उसमें, है ना। तो सपोज, ठीक है, सेट समथिंग, ठीक है, SOMETHING सेट समथिंग, और यहाँ पे THA another CLSS class FIELD field, इस तरह से यूज हो सकता है, एंड ऑब्वियसली सम रिटर्न टाइप विल बी देयर। तो देखिए कंस्ट्रक्टर का भी लगभग वही काम होता है कि ये भी क्लास के, ठीक है, जो क्लास का जो डेटा मेंबर्स है उसको इनिशियलाइज करने में काम आता है, सेम थिंग इवन दैट सेटर मेथड आल्सो, वो भी क्या करेगा, वो भी वही काम करेगा,
ठीक है। तो क्लास के किसी मेंबर को इनिशियलाइज करने का काम करेगा ये भी, ठीक है। तो दीज आर द थ्री वेज यूजिंग विच हम डिपेंडेंसी ला सकते हैं, ठीक है, एज पर JSR 330, ठीक है। नाउ इट इज पॉसिबल टू यूज डिपेंडेंसी इंजेक्शन ऑन स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक फील्ड्स, रिमेंबर, ठीक है, दोनों जगह किया जा सकता है। एंड मेथड्स, now avoiding dependency injection on static fields and method is a good practice, remember, ठीक है। तो most of the time non static पे यूज करना चाहिए as it has the following restrictions and can be hard to debug, है ना। तो static fields will be injected after the first object of the class was created via dependency injection which no means access, ठीक है, to the static field in the constructor। चलिए, तो ठीक है, बाद में ये सब चीज हम लोग प्रैक्टिकली देख लेंगे जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो क्योंकि इसके लिए अंदर तक जाके देखना पड़ेगा। स्टैटिक फील्ड्स कैन नॉट बी मार्क्ड एज फाइनल, ठीक है, अदरवाइज द कंपाइलर और द एप्लीकेशन कंप्लेन्स एट रन टाइम अबाउट देम, वेरी करेक्ट, ठीक है। एंड स्टैटिक मेथड्स आर कॉल्ड ओनली वंस, ठीक है, आफ्टर द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट वाज क्रिएटेड, ठीक है। तो देखिए, यस सर। जैसे ये सब लिमिटेशन है स्टैटिक मेथड का अपने आप में, ठीक है। तो जब तक यस स्टैटिक मेथड से मतलब स्टैटिक जो चीजें है वो एकदम क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक ये थोड़ा सा, और उस लेवल पे यूज नहीं कर लीजिएगा तब तक ये तीनों चीजें क्लियर नहीं होगा। तो अभी फिलहाल बॉटम लाइन जो भी है यहाँ पे, और हमने देखा भी नहीं है, नॉर्मली हम लोगों ने देखा हुआ है कि जो ये नॉन स्टैटिक चीजें होता है उसी के ऊपर में हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और देन ऑर्डर इन विच, है ना। हाँ, बोले बोले। नॉन स्टैटिक तो सर किसी मेथड में रहेगा ना, स्टैटिक को तो हम बाहर में मतलब डिक्लेयर करते हैं। नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं स्टैटिक यहाँ पे, जैसे मान लीजिए अगर इसको हमने ये कर दिया ना, STATIC स्टैटिक कर दिया तो ये भी तो स्टैटिक ही हो गया ना, ठीक है। सर वो तो सर मतलब वो क्लास के अकॉर्डिंगली चलता है। हाँ हाँ, तो ये और क्लास सर का तो मेंबर हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का मेंबर नहीं होगा, ये वाला बात हो जाएगा, ठीक है। यस सर। और जो सर इंजेक्शन हाँ, की बात जो करे वो नॉन स्टैटिक की बात करे सर, नॉन स्टैटिक वो जो लाइन बोले एक बार रिपीट कर देते सर। मतलब देखिए, जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि ये जो हम जब भी डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज करेंगे, ठीक है, तो वी विल डू दैट, ठीक है, फॉर ओनली, मतलब अभी कोशिश करेंगे हम नॉन स्टैटिक फील्ड पे, ठीक है। मतलब उन्हीं चीजों को हम इंजेक्ट करेंगे जो नॉन स्टैटिक होगा, ठीक है। स्टैटिक होने से यानी दिक्कत सर, हो जाएगा, है ना। यस यानी कि सर हाँ, वो नॉन स्टैटिक चीजें किसी न किसी मेथड के पार्ट रहेंगे, वो क्लास का मतलब जैसे स्टैटिक जो क्लास के लिए है, वैसे सर वो किसी मेथड का पार्ट रहेगा नॉन स्टैटिक फील्ड्स। नहीं, नॉन स्टैटिक मतलब ये भी नॉन स्टैटिक है जो अभी दिख रहा है ना हम लोग को, जो अनदर फील्ड। लेकिन यस अभी हम सर, बात यस इस सर। क्लास का नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं ये अनदर क्लास का। देखिए, जैसे ये अनदर क्लास कहीं ना कहीं तो बना होगा ना, यस सर, यस अनदर सर। क्लास कहीं ना कहीं तो बना होगा। तो अभी असल में यस। उसका ऑब्जेक्ट को हम लोग को ये करना है ना, मतलब उसका ऑब्जेक्ट को हम लोग को ओके ये करना सर। है, ठीक है। तो वही यस बोल सर। कि वहाँ का जो स्टैटिक चीजें होगा, ठीक है, तो वो उसको इंजेक्ट नहीं करना है हम लोग को, वहाँ का जो नॉन स्टैटिक चीजें होगा उसी को सिर्फ, ठीक है, मतलब इंजेक्ट करना होगा, है ना। तो चलिए अभी इस यस। कॉन्सेप्ट को हम लोग वो करते हैं, तो दूर रखते हैं, ठीक है, लेट इट बी, क्योंकि हम यस लोग सर। अभी नॉन स्टैटिक के साथ ही काम करेंगे, जितना काम करेंगे, ठीक है। यस सर। तो इफ यस टाइम सर। परमिट्स बाद में आएगा तो हम लोग उस पर आने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो ओके खैर सर। ऐसे ही बताने के लिए हम लोग को बता दिया, ठीक है। अब हाँ, दिस इज इम्पोर्टेंट कि ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर, है ना। जैसे देखिए अभी क्या होता है कि हम लोग जब ये CSS, ठीक है, जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो CSS का भी 3 लेवल होता है हमारे पास में, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, है ना। तो उसमें भी तो यस एक सर। ये होता है ना, प्रायोरिटी होता है, ठीक है, कि किसको ज्यादा मतलब ये प्रायोरिटी मिलेगा। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलता है वहाँ पे, इनलाइन को मिलता है, फिर इंटरनल को, फिर एक्सटर्नल को, ठीक है। तो यस सर। बिकॉज इनलाइन इज एक्चुअली वेरी क्लोज टू द वो एलिमेंट, है ना, बहुत क्लोज है एलिमेंट, मतलब उसी के अंदर लिखा जा रहा है, तो इसीलिए मतलब उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिला हुआ है, ठीक है। देन इंटरनल जो कि सेम पेज में है, और एक्सटर्नल तो बाहर रहता है इसलिए सबसे कम प्रायोरिटी उसको मिला हुआ है, ठीक है। बिकॉज असल में देखिए जनरल टू लोकल वाला बात हो गया ना, ठीक है। अच्छा, आपके घर में भी देखिए, आप भी किसको प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, तो आप सबसे ज्यादा मतलब आप अपना फैमिली मेंबर्स को प्रायोरिटी देंगे, वो आर वेरी क्लोज टू यू, है ना, ठीक है, एकदम क्लोज है, मतलब यस एक ही सर। घर में आप लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो यू आर वेरी क्लोज, तो विल गिव देम द मोस्ट प्रायोरिटी एक्चुअली, ठीक है। फिर उसके बाद में आपके फ्रेंड्स होंगे, ठीक है, जो घर में तो नहीं रहता है बट बहुत क्लोज है आपसे, है ना, ठीक है। देन टू द अदर्स, ठीक है, बाहर का लोगों को बाद में प्रायोरिटी आप देंगे, है ना, ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी योर फैमिली, ठीक है, सेकंड योर फ्रेंड्स, ठीक है, और तीसरा जो होगा वो मतलब बाहर का लोग होगा ना। तो वैसे करके यहाँ पे भी काम होता है। तो सिमिलरली इसमें भी देखिए ना कि जो इंजेक्शन होगा तो वो इसी ऑर्डर में काम करेगा। अगर आप तीनों टाइप का चीजें यूज कर रहे हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको मिलेगा, ठीक है, कंस्ट्रक्टर को मिलेगा, फिर फील्ड इंजेक्शन को मिलेगा, एंड देन थर्ड, ठीक है, इसको मिलेगा, याद रखिएगा ना, ठीक है। यस सर, इंजेक्शन। है ना। तो अगेन देखिए, ये सब चीज जो बात बता रहा है वो सब JSR 330 के हिसाब से बता रहा है, अब इसके जो कि 2009 का था, ठीक है ना। आफ्टर दिस मेनी JSRs मे हैव कम, ठीक है, या बहुत सारा स्पेसिफिकेशन जावा का चेंज हुआ होगा, ठीक है। तो हो सकता है उसमें चेंजेस होगा। तो चलिए राइट नाउ जो भी बेसिक है उसको देखते हुए चलते हैं, देन जो भी चेंजेस होगा वो हमको धीरे धीरे बाद में मिल जाएगा, ठीक है ना।
जैसे लिखा हुआ है Yes, कि sir. उस जीएसआर के हिसाब से इंजेक्शन इज डन इन द फॉलोइंग ऑर्डर, ठीक है, पहले कंस्ट्रक्टर फिर फील्ड उसके बाद मेथड, ठीक है। तो द ऑर्डर इन विच द मेथड्स ऑफ फील्ड्स, ठीक है, एनोटेटेड विद दिस आर कॉल्ड, ठीक है, इज नॉट डिफाइंड बाय दिस, ठीक है। तो किस हिसाब से इनको कॉल कॉल कीजिएगा, ठीक है, वो डिफाइन नहीं किया गया है। यू कैन नॉट एज्यूम दैट मेथड्स और फील्ड्स आर कॉल्ड इन ऑर्डर, ठीक है, ऑफ देयर डिक्लेरेशन। अच्छा, ये तो सीधा सीधा बोल रहा है कि जेएसआर में बोला गया है कि मतलब पहले कंस्ट्रक्टर, ठीक है, फिर फील्ड और इसको, ठीक है। बट अब मान लीजिए स्पेशली फील्ड एंड मेथड है ना, कंस्ट्रक्टर तो चलिए मतलब ये जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वैसे ही क्या होता है, ये कॉल होगा, मतलब दिस इज द फर्स्ट मेथड टू बी कॉल्ड, है ना, ठीक है। बट जब जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसी के बाद तो फील्ड और मेथड काम करता है ना, मेथड को तो आप एक्सप्लिसिटली कॉल करते हैं एक्चुअली में, ठीक है, तभी जाके काम करता है। तो अब इनका जो होता है, ठीक है, उनका तो ऑब्वियसली, एंड देखिए ये वो भी है, मतलब इस ये जो कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर विल ऑलवेज बी द फर्स्ट, रिमेंबर, ठीक है, इसमें इंजेक्शन सबसे पहले होगा। लेकिन फील्ड और ये तो डिपेंड करेगा ना कि उनका कॉल कैसा होता है, उसके हिसाब से डिपेंड करेगा, तो वो भी ये बताया जा रहा है। तो वो श्योर नहीं है, आप ये नहीं बोल सकते कि एग्जैक्टली फील्ड पहले आएगा या मेथड पहले आएगा, ठीक है ना। बट जो लॉजिक है, लॉजिक भी तो ऐसा ही है ना, कि देखिए आपने ये किसी भी ऑर्डर में वहाँ पर डिफाइन किया उसका मतलब थोड़ी ना होता है। तो जैसे जब आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिएगा, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक है, कोई मेथड नहीं, कुछ भी नहीं होगा, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद में क्या होगा, ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज, ठीक है, अगर फील्ड को कहीं पे आपने इनिशियलाइज किया हुआ है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज किया हुआ है, तो ठीक है, वो क्या होगा कि फील्ड में इंजेक्शन होगा, ठीक है। एंड देन द थर्ड विल बी मेथड, बिकॉज जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ऑब्जेक्ट के थ्रू ही तो मेथड कॉल कीजिएगा ना, ठीक है। बट सपोज अगर आपने कंस्ट्रक्टर यूज ही नहीं किया, ठीक है, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यूज नहीं किया और फील्ड में आपने कुछ इंजेक्ट ही नहीं किया हुआ है, ठीक है, तब तो फिर मतलब वो हो सकता है ना, अलग अलग हो सकता है, ठीक है, देन दैट टाइम मेथड में हैव अ प्रायोरिटी, ठीक है। तो खैर अब ये भी बाद में समझने का चीज है एक तरह से, ठीक है। तो नाउ लेट्स कम, अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से देखिए प्रैक्टिकल कुछ नहीं बताया, थोड़ा सा बता दिया इसके बारे में कि जावा एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क्स करके। नाउ यू कैन यूज डिपेंडेंसी इंजेक्शन विदाउट एनी एडिशनल फ्रेमवर्क, ठीक है, by providing Java classes and sufficient constructor or getter and setter methods, देखिए, ठीक है। Now dependency injection framework simplifies the initialization of classes, ठीक है, with correct object. Now two popular dependency injection, ठीक है, frameworks are Spring and Google, ठीक है। अब इसको कैसे जूस प्रोनाउंस करेंगे ना, गुस प्रोनाउंस करेंगे ना, ठीक है, तो ये चेक कर लेंगे इसका प्रोनाउंसिएशन। Now the usage of the Spring framework for dependency is described in this, ठीक है, tutorial. Also Eclipse is using dependency injection ऐसे करके, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे फ्रेमवर्क पे आ गया ये लोग, ठीक है। तो ओवरव्यू तो हम लोग को मिल गया यहाँ से, ठीक है। नाउ लेट अस गो एंड चेक डिजिटल ओशन, ठीक है, तो व्हाट इट हैज टू से। तो चलिए, तो ये तो साफ साफ बोल रहा है कि मतलब एक पैटर्न है। एक मिनट, मैं डिक्लाइन ऑल कर देता हूँ। ऑलराइट, तो दिस वी हैव सीन आई थिंक बिफोर आल्सो, ठीक है, कि इससे हम लोग को ये सब बेनिफिट्स मिलेगा, ठीक है। लूजली कपल्ड एप्लीकेशन होगा आपका, ठीक है, डिपेंडेंसी रेजोल्यूशन जो होगा रन टाइम में हो जाएगा, ठीक है, यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट sir. डिपेंडेंसी। फिर उसके बाद में Yes. कंपोनेंट समझा रहे हुए सर्विस कंज्यूमर इंजेक्टर, नाउ दिस इंफॉर्मेशन वाज नॉट देयर इन दैट थिंग, है ना, ठीक है। और ये बात वहां पे भी था, यहाँ पे भी, ठीक है, स्प्रिंग और गूगल गुइस बोलेंगे शायद, ठीक है, इसको, है ना, फ्रेमवर्क, है ना। Yes, sir. So like that. Now, while we believe that this content benefits our community, we have not yet thoroughly reviewed it. Okay, if you have any suggestions for improvement, please let us know by clicking report this issue. मतलब ये 100% मतलब reviewed नहीं है, but चलिए ठीक है, let's see it. Now, Java dependency injection design pattern allows us to remove the hard-coded dependencies जो पहले भी हमने discuss किया, and make out the application loosely coupled, ठीक है, extensible and extendable, ठीक है, and मेंटेनेबल, है ना। तो देखिए लूजली कपल्ड का मेन एडवांटेज वही होता है कि आप इजीली अपना एप्लीकेशन को बढ़ा सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो मेंटेनेंस मतलब वही कुछ निकालना है कुछ डालना है तो उसमें इजी होना चाहिए ना, आसानी होना चाहिए, ठीक है। Now we can implement dependency injection in Java to move the dependency resolution from compile time to run time, ठीक है। अब ये सब बातें जो है अगर आप मतलब अगर जानेंगे, ठीक है, एंड ड्यूरिंग इंटरव्यूज एंड ऑल इफ यू आर एबल टू स्पीक अप, है ना, ठीक है। देखिए कई बार क्या होता है ना कि व्हेन आई आस्क सम क्वेश्चन, ठीक है, लोग घुमा घुमा के जवाब देंगे बट वो एग्जैक्ट चीज नहीं आता है, ठीक है। जैसे अभी अगर किसी को पूछा जाएगा, मान लीजिए जिसको डिपेंडेंसी इंजेक्शन पता है कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है, तो प्रैक्टिकली कुछ बताने की कोशिश करेगा, ठीक है। हम लोग कंस्ट्रक्टर में ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, ऐसे अगर कुछ मतलब बताने की कोशिश करेगा या ऑब्जेक्ट खुद से क्रिएट हो जाता है, ठीक है, लाइक दैट। बट मतलब द मेन रीजन व्हाई इट वाज इम्प्लीमेंटेड, ठीक है, क्यों लाया गया, ठीक है, तो अगर वो आप मतलब सीरियसली टू द पॉइंट बता देते हैं, ठीक है, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, है ना।
बिकॉज इस डिसिप्लिन में कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जितना टू द पॉइंट रहेगा उतना ज्यादा अच्छा रहता है ना हमारे लिए, ठीक है, तो मोर टू द Yes, sir. पॉइंट मच बेटर इट विल बी, है ना। Yes, sir. ओके देन तो मतलब यहाँ पे सिंपल सा बात बता दिया गया कि मतलब आप इसको इसलिए इस्तेमाल करेंगे सो दैट योर एप्लीकेशन विल लूजली कपल्ड, ठीक है, लूजली कपल्ड होने से क्या फायदा मिलेगा, उसको आराम से एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको आराम से मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज द एडवांटेज दैट यू गेट, ठीक है। और एक चीज है कि जो डिपेंडेंसी रेजोल्यूशन होगा इंस्टेड ऑफ कंपाइल टाइम वो रन टाइम में होगा, ठीक है। तो अब देखिए जितना ज्यादा डिफर कीजिएगा ना उतना बेटर। देखिए अभी हमारा प्रोग्राम जो है ना, ठीक है, जैसे जावा में स्पेशली, ठीक है, कंपाइलेशन में भी टाइम लेता है और रनिंग में भी टाइम लेता है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो बट कई बार जो होता है ना, मतलब कंपाइलेशन इज अ, ठीक है, एक्टिव प्रोसेस एक तरह से, ठीक है, मतलब कंपाइलेशन में आप कुछ नहीं करते, आप बैठे रहते हैं एक्चुअली में ना, ठीक है, दैट इज व्हाट हैपेंस, कंपाइलेशन बैठना पड़ता है, तो अगर उसका टाइम रिड्यूस हो जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। एंड रन टाइम में देयर मेनी थिंग्स, मतलब ये लाइन बाय लाइन आता है, ठीक है, मतलब एक बार में सारा चीज लोड थोड़ी ना होता है, जैसे अभी हम सामने जो देख रहे हैं पूरा पूरा लिनक्स थोड़ी देख रहे हैं, ठीक है, बल्क ऑफ द लिनक्स इज सिटिंग, ठीक है, एट द बैक, है ना, हार्ड डिस्क में होगा, क्योंकि मेरे पास उतना रैम ही नहीं जितना बड़ा मेरा लिनक्स होगा एक्चुअली, ठीक है। अगर आप स्टोरेज को चेक कीजिएगा आई थिंक इट मे बी अबाउट, ठीक है, 20-30 GB का लिनक्स होगा हमारा, बट रैम कितना है हमारे पास में, 8 GB है। तो जिस 8 GB में से सिर्फ लिनक्स से तो यूज नहीं हो रहा है ना, मतलब और भी एप्स वगैरह जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो बट चलिए अब 8 GB में 30 GB तो नहीं आ सकता है ना, अगर पूरा लिनक्स ही आ रहा है तो, ठीक है, इट कैनॉट कम, मतलब बल्क ऑफ द लिनक्स इज स्टेइंग एट द बैक, है ना, वो कहीं पे पीछे बैठा हुआ है आराम से, ठीक है। और जो चीज हमको चाहिए होता है जब उसको सिर्फ वो लोड करते रहता है, ठीक है। यस देयर आर सर्टेन पार्ट्स जो हमेशा चाहिए होता है तो वो हमेशा लोडेड रहता है, हमेशा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द लिनक्स पोर्शन, ठीक है, इज, ठीक है, हिडन, इट इज सिटिंग एट द बैक, है ना, पीछे में बैठा हुआ है आराम से, ठीक है। Yes, sir. ओके तो चलिए, तो वही यहाँ पे बोला हुआ था, ठीक है, कि कंपाइल टाइम का रेजोल्यूशन, मतलब रेजोल्यूशन कंपाइल टाइम में नहीं होगा, रन टाइम में होगा, ठीक है। और देन जावा डिपेंडेंसी सिम्स हार्ड टू ग्रैप्स विद थ्योरी, रिमेंबर, ठीक है, सो, ठीक है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल यहाँ पे लिया जा रहा है, ठीक है, देन वील सी हाउ टू यूज, ठीक है, इंजेक्शन पैटर्न to achieve loose coupling and extensibility in the application. Now let's say we have an application where we consume email service to send emails. Normally we would implement it like this, है ना, ठीक है। तो खैर अभी Yes, जैसे sir. यहाँ पे देखिए ना कि ये क्या है कि ये मतलब जावा का अपना पैकेज नहीं है, दे आर यूजिंग, मतलब ये लोग का अपना पैकेज है, ठीक है। और उसके बाद में ये ईमेल सेंड मेल, ठीक है, इज अ फंक्शन विच इज बीन क्रिएटेड हियर, ठीक है, यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए, तो जैसे यहाँ पे बताया गया कि ईमेल सर्विस नाम का हम लोग क्या कर रहे हैं, एक क्लास बना रहे हैं, ठीक है, तो जिसके अंदर में लॉजिक होगा टू सेंड ईमेल, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब भी हम लोग सेंड मेल सेंड करते हैं तो ये दो कंपोनेंट तो चाहिए होता है हमको, रिसीवर जिसको भेजना है और मैसेज चाहिए होता है, ठीक है। बाकी एडिशनली अगर आपको और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे अगर कार्बन कॉपी किसको करना है, ठीक है, व्हाट विल बी द सब्जेक्ट ऑफ द मैसेज, अगर ये सब भी देना है तो यू कैन ऑलवेज इंक्रीज द पैरामीटर्स, है ना, उसके बाद में आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी क्या है कि जैसे मतलब ये बन गया, देखिए देखिए दिस वन हैज बीन क्रिएटेड, ठीक है, इसको बना के हमने कहीं पे, जैसे देखिए सुबह में भी हम लोग बात करते हैं ना कि पैकेज, ठीक है, ओरिएंटेड डेवलपमेंट। अब देखिए ऐसा कोई वर्ड है या नहीं है पता नहीं, ठीक है, ये अभी मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पैकेज ओरिएंटेड डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया, आप पैकेज बना बना के डेवलप कीजिए, ठीक है। सी वेन एवर यू आर फ्री या आपका कोई टीम फ्री होता है, ठीक है, तो यू कैन आस्क दैट टीम, ठीक है, टू डेवलप समथिंग दैट कैन बी इजीली, है ना, दैट कैन बी इजीली इंजेक्टेड इन एन एप्लीकेशन, ठीक है, या आसानी से उसको इंटीग्रेट कर दिया जाए किसी दूसरे एप्लीकेशन में और चल जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ठीक है, ये ईमेल वाला जो दिया हुआ है, आप देखिएगा पीएचपी में भी मेल सेंड करने के लिए प्रोग्राम्स है, ठीक है। तो पहले भी हमने डिस्कस किया था, वी हैव अ क्लासिक लाइब्रेरी कॉल्ड पीएचपी मेलर, ठीक है, ये क्लासिक लाइब्रेरी हमारा पीएचपी मेलर, ठीक है, तो जिसका गिटहब में पूरा पूरा ईमेल जाता देखिए, लिखा भी है क्लासिक ईमेल सेंडिंग लाइब्रेरी फॉर पीएचपी, है ना। और उसके साथ साथ में और भी है, जैसे SWF स्विफ्ट मेलर है ना, ठीक है, ये भी है जो पीएचपी के साथ आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, एंड सो मेनी आर देयर। तो सपोज ये MEILES मेलर्स फॉर LARAVL लारावेल है, ठीक है, ऐसे करके PHP मेलर फॉर लारावेल। तो इसमें आप देखिएगा दुनिया भर का मेलर मिल जाएगा आपको, ठीक है, अलग टाइप से, एक तो PHP मेलर भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगेन या Yes, sir. मेल पैकेज लिखते हैं, ठीक है, मेल PSCKG पैकेज फॉर लारावेल। तो सी आप स्विफ्ट मेलर यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन देयर इज मेल गन, देखिए, ठीक है, देयर इज मेल गन, ठीक है, देयर इज मैंड्रिल, ठीक है, देयर इज स्पार्क पोस्ट, ठीक है, अमेजन का ये
SESP यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से देखिए सो मेनी ऑप्शंस आते हैं, ठीक है, दैट कैन बी यूज, है ना। तो अब लोगों ने अलग अलग मतलब डेवलपर्स ने क्या किया, इस तरह का पैकेजेस बना के दे दिया है। अगर आप चाहे तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इसको, है ना, ठीक है। यस अब सर। ये वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, ठीक है, तो उसने मतलब ये जैसे अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स है मेरा जो प्रोजेक्ट्स बनाने में हमेशा इंटरेस्टेड रहता है। तो वन ऑफ माय स्टूडेंट्स उसने मुझे क्लास रहता था, इसे बताया मुझे, ठीक है, कि सर मुझे मतलब अटेंडेंस सिस्टम बनाना है अपने कॉलेज के लिए, बिकॉज वहाँ पे क्या होता है कि वो टिक करने वाला सिस्टम चल रहा है अभी भी, है ना, कि मतलब लैपटॉप में वो लोग क्या करता है, वो लोग टिक करते हैं, मतलब लैपटॉप कास्ट रहता है उसमें प्रोजेक्टर पे, और वहीं पे वो लोग क्या करता है, टिक करके दिखाता है कि ये प्रेजेंट है, ये एब्सेंट है करके ना, इस तरह से, ठीक है। तो मतलब जो प्रेजेंट है उसको टिक कर देता है, और जो एब्सेंट है वो फिर मतलब जैसे ब्लैंक छोड़ देता है, तो जैसे सेव होगा तो एब्सेंट एंड प्रेजेंट मार्क हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज हाउ दे आर यूजिंग इट, ठीक है। तो फिर उसने बोला कि नहीं, वो जो हमारा जो QR कोड वाला सिस्टम है ना, वो यूज करने के लिए, ठीक है, बिकॉज ऑल द स्टूडेंट्स, मतलब एक आई क्लाउड नाम का वो लोग का सॉफ्टवेयर है कोई, ठीक है, जिसका ऐप भी शायद अवेलेबल है। तो ऑल ऑफ देम आर हैविंग इट इन देयर सेल फोन्स, ठीक है, सब स्टूडेंट का सेल फोन में रहता है। तो यूजिंग दैट, ठीक है, यूजिंग दैट मे बी दे कैन अचीव दिस, है ना, जो अटेंडेंस सिस्टम हम लोग ने सोचा हुआ था पहले भी, ठीक है। तो वो, तो लेकिन वहां पे देखिए सबसे बड़ा जो ये क्या आता है, ड्रॉबैक क्या आता है, या मतलब जो लिमिटेशन क्या आएगा वहां पे, है ना, कि अब वो लोग के पास तो ऑलरेडी उनका आई क्लाउड का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, विच इज प्रोवाइडिंग द अटेंडेंस सिस्टम ऑल्सो, है ना, वो अटेंडेंस सिस्टम उसमें भी है। तो अब ये जो स्टूडेंट है इसका सॉफ्टवेयर, ठीक है, उसके साथ इंटीग्रेट कैसे होगा, ये तो सबसे बड़ा चीज है ना, ठीक है। तो उसमें इंटीग्रेट कैसे होगा, बिकॉज ये कोई और है और वो कोई और बना रहा है, ठीक है। एंड मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, वो कोई ना कोई मतलब वो प्राइवेट कंपनियों का जो बना रहा होगा, तो वो तो अलाउ नहीं करेगा आपको कि उसके सॉफ्टवेयर के साथ में इंटीग्रेट कीजिए एक्चुअली, ठीक है, दे वॉन्ट अलाउ, है ना। तो फिर कैसे करके होगा, तो हो ही नहीं सकता एक्चुअली में, एक तरह से देखा जाए तो, है ना। हाँ, आप चीज बना के मतलब प्रोडक्ट बना के, ठीक है, देन यू कैन प्रिस्क्राइब टू द डेवलपर्स कि हाँ ऐसा कुछ अगर आप यूज कर सकते हैं तो, ठीक है। बट सी द कॉन्सेप्ट इज सो सिंपल, द कॉन्सेप्ट इतना सिंपल है कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस भी कीजिए किसी के साथ तो समझ जाएगा आराम से, है ना, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं एक डेवलपमेंट कंपनी का जो बड़े बड़े मतलब जगह में अपना सॉफ्टवेयर सेल कर रहा है, ठीक है। तो वो आपका आइडिया ले लेगा, ठीक है, दे विल टेक योर आइडिया एंड देन दे विल डेवलप वन फॉर एवरी इम्प्लीमेंट। प्रोडक्ट, है ना, वो अपना से ही यस बना के सर। इम्प्लीमेंट कर यस देगा। सर। तो ये तो एक तरह से यस यूजलेस सर। वाला बात हो गया, है ना, ठीक है, यूजलेस वाला बात हो गया। कोई आपने अपना आइडिया को पेटेंट तो नहीं कराया है, ठीक है। इनफैक्ट इट्स नॉट आवर ओरिजिनल आइडिया ऑल्सो, हम लोग ने भी कहीं ना कहीं से क्या किया, चुराया हुआ है, यूज किया हुआ है ना, ठीक है। जैसे एक फोटो सडनली स्ट्राइक हुआ था मुझे कभी, तो फिर मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया, तो देन दे स्टार्टेड मेकिंग इट, तो कपल ऑफ स्टूडेंट्स सक्सेसफुली मेड इट ऑल्सो, है ना। तो बहुत हद तक उन्होंने सक्सेसफुली बना भी दिया इस चीज को, ठीक है। तो ये कोई हमारा ओरिजिनल आइडिया भी नहीं, और आपका पेटेंट भी नहीं है इसके ऊपर में कि आप किसी को मना कर सकते हैं कि यूज नहीं करना, है ना। तो आप सिर्फ जाके आइडिया शेयर कीजिए, देखिए वो कैसे करके कितना फटाफट जाके अपना उसमें इंप्लीमेंट कर देगा, है ना, ठीक है। और आपको क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, यू वोंट गेट एनी क्रेडिट एक्चुअली, ठीक है, फॉर दैट, है ना। तो वो तो एक तरह से मतलब ठीक है, आप बना के रखिए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, आप बना के रखिए। बट मतलब कॉलेज को अगर आप एक कंप्लीट सॉल्यूशन दीजिएगा, वो भी फ्री में मेरे ख्याल से, ठीक है, एज अ स्टूडेंट, ठीक है, आप बोलिए कि नहीं आप मेरा वाला यूज कीजिए जो कि कंप्लीटली फ्री है, ठीक है, एंड यू प्रॉमिस टू सपोर्ट ऑल्सो, बिकॉज अगर आप सपोर्ट नहीं दीजिएगा तो वो लोग क्यों लेगा, ठीक है, सपोर्ट भी तो इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर आप सपोर्ट भी देने का बात यस सर। करते हैं, देन डेफिनेटली मे बी दे यूज योर प्रोडक्ट, ठीक है। और देखिए रियल लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है, जो पुराना सॉफ्टवेयर जो डेटा रखा हुआ है, ठीक है, उस डेटा को आप किस तरह से माइग्रेट कराएंगे, ठीक है, दोज आर आल्सो इश्यूज एक्चुअली, है ना, ठीक है, इन रियल लाइफ। तो मतलब ये जनरली इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, इतना आसान नहीं है, ठीक है, ये सब चीज करना, है ना, ठीक है। तो खैर एनीवेज, बट जैसे अभी हम बात कर रहे थे ये पैकेज ओरिएंटेड डेवलपमेंट का, कि अगर तो नॉर्मली हमको ऐसे ही करना चाहिए, हम लोग को कुछ जेनेरिक चीजें सोचना चाहिए, ठीक है। जैसे एवरी सॉफ्टवेयर, ईच एंड एवरी सॉफ्टवेयर विल हैव सम सॉर्ट ऑफ ऑथेंटिकेशन का तरीका होगा। अब ऑथेंटिकेशन में मान लीजिए अगर दो तीन टाइप का है, ठीक है, अलग अलग टाइप का, जैसे एक हो सकता है कि हम लोग कॉर्पोरेट लेवल का ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे कुछ और हो सकता है, ठीक है, एक बेसिक, ठीक है, पर्सनल लेवल का हो सकता है जहाँ पे आप फिंगरप्रिंट वगैरह भी दे सकते हैं, ठीक है, या मतलब इस तरह का कुछ मतलब पिन वगैरह दे सकते हैं मे बी, ठीक है, कॉर्पोरेट में एकदम यूजर नेम पासवर्ड मे बी OTP वगैरह भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ में, तो इस तरह का आप पैकेजेस बना के रख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट। एंड देन जैसे जैसे आपके पास डिमांड आता है, व्हाट यू कैन डू, यू कैन इंटीग्रेट दोस पैकेजेस, है ना, ठीक है। उसी तरह से एक मेल का भी कोई प्रोग्राम बना सकते हैं, जैसे अभी हमने देखा मेल गन, स्विफ्ट मेलर, ठीक है, दीज आर नथिंग बट दीज आर पैकेजेस, ठीक है। तो सपोज फॉर मेल नोटिफिकेशन, है ना, MAIL मेल,
NOTI FICT स्पेसिफिकली नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है, हम बना के रख सकते हैं पैकेजेस, ठीक है। फॉर SMS नोटिफिकेशन हम पैकेजेस बना सकते हैं, बिकॉज दीज आर टू डिफरेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है, डिफरेंट टाइप से काम करता है। सिमिलरली फॉर व्हाट्सएप, आजकल देखिएगा बहुत कंपनी आपको व्हाट्सएप पे भी नोटिफिकेशन दे रहा है, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, है ना, इसके लिए भी हम क्लास बना सकते हैं। अब ये सब क्लासेस जो होगा तो कॉमन होगा ना, बिकॉज देखिए एंड यूजर को क्या चाहिए, एंड यूजर को चाहिए कि मेरे पास में कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंच जाना चाहिए, ठीक है ना। और देखिए डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट क्या होगा, द मैसेजेस, ठीक है, एंड द कॉन्टेक्ट डिटेल्स, दैट विल बी डिफरेंस ना। तो अगर आप इन क्लासेस को ऐसे बनाते हैं जैसे यहाँ पे बनाया गया है ना, तो ये सेंड मेल तो किसी के साथ भी आप यूज कर सकते हैं, बिकॉज आपको मैसेज दे ही रहे हैं आप यहाँ से, और आप रिसीवर का डिटेल्स दे रहे हैं यहाँ से, ना, ठीक है। तो ऑब्वियसली तो ये तो किसी भी मतलब कोई भी यूज कर सकता है इसको मेल सेंड करने के लिए, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पे इसी तरह का इंटरफेसेस बना सकते हैं, ठीक है, वी कैन मेक इंटरफेसेस लाइक दैट ओनली, ठीक है, कि ये वाला मेल भेजने में हमको मदद करेगा, स्पेसिफिकली नोटिफिकेशन, ठीक है, भेजने में मदद करेगा। मतलब नोटिफिकेशन में OTP वगैरह भी हो सकता है, तो विल हैव प्रोविजन फॉर OTP एंड ऑल दोस थिंग्स इनसाइड इट, ठीक है। या OTP जनरेशन के लिए आप अलग सा भी एक क्लास बना सकते हैं लाइक दिस, ठीक है, OTP जनरेशन, बिकॉज OTP सिर्फ मेल के लिए नहीं होगा ना, इट विल बी फॉर मेनी थिंग्स, ठीक है, ठीक है, बहुत चीज के लिए हो सकता है OTP, है ना। तो जैसे क्या होता है अभी, अगर आप फिर से कोई भी शॉपिंग साइट पे है, ठीक है, इफ यू वांट टू प्लेस ऑर्डर, और आपका जो जो ये मोड ऑफ पेमेंट है वो है कैश ऑन डिलीवरी, है ना। तो कैश ऑन डिलीवरी कैसे करके कंप्लीट होता है, थ्रू OTP, है ना। तो आप जब कैश ऑन डिलीवरी ऑप्ट करते हैं तो एक OTP भेजा जाता है आपको जनरली, ठीक है। अब वो OTP से क्या होता है कि वो वैलिडेट होता है, ठीक है। और बाकी ये क्या बोलते हैं, जो कैश से अगर पेमेंट कर रहे हैं, मतलब ये थ्रू ऑनलाइन मीन्स, ठीक है, तो उसमें तो जब आपका पेमेंट का कंफर्मेशन हो जाता है वही टोकन होता है, ठीक है, पेमेंट मिल गया तो ऑर्डर प्लेस हो गया ना, ठीक है। बट इन केस ऑफ दिस, ये जो कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स होता है उसमें तो OTP है, कि आपका OTP आता है तो उसके बाद में क्या होता है, ये माना जाता है कि आपका ऑर्डर आ गया बोल के ना, ठीक है, इस तरह से। कि देखिए OTP क्यों होता है, बिकॉज हो सकता है कि कोई ऑटोमेटेड प्रोग्राम ये काम कर रहा होगा, ठीक है, कोई आदमी नहीं बैठा है, कोई ऑटोमेटेड प्रोग्राम ये काम कर रहा है, ठीक है, कि मतलब उसका एड्रेस भी फेक है, सारा चीज फेक है, ये भी हो सकता है ना, ठीक है। तो अगर एटलीस्ट, है ना, अगर OTP आ रहा है कहीं पे आपका मेल पे या इस पे फोन नंबर पे, तो एटलीस्ट ऐसा कोई फोन नंबर एग्जिस्ट करता है ना। और फोन नंबर मतलब भारत में तो बिना KYC डॉक्यूमेंट का नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई ना कोई KYC डॉक्यूमेंट तो देना पड़ेगा ना आपको, देन ओनली, ठीक है, यूल गेट अ यस फोन सर। नंबर। तो थोड़ा सा मतलब ऑथेंटिकेटेड हो जाता है चीजें, तो इसीलिए क्या करता है कि उस तरह का सिस्टम बनाया गया है, ठीक है, सो दैट ये ऑटोमेटिक प्रोग्राम या बॉट वगैरह के थ्रू जो होता है, ठीक है, वो सब चीज को बचाया जा सके, है ना। तो OTP कैन बी यूज फॉर मेनी ये डिफरेंट पर्पजेस, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अलग पैकेज बना सकते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह से, ठीक है, यस सर। मे बी है ना, बाद में ये सब भी किया जा सकता है, जैसे INVOICNG इन्वॉइसिंग के लिए एक पैकेज बना सकते हैं हम लोग, बिकॉज इन्वॉइसिंग इज समथिंग दैट इज यूज इन मेनी सॉफ्टवेयर, मैं यूज करता हूँ इन्वॉइसिंग, ठीक है। उसके बाद में, और इन्वॉइसिंग में भी हम हाईली कस्टमाइजेबल इन्वॉइसिंग प्रोसेस बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें लोग अपने टाइप से इन्वॉइसेस जनरेट कर सके, है ना। तो हम पैकेज ऐसा बनाएंगे कि अपने टाइप से इन्वॉइस जनरेट कर सके, ठीक है, लाइक दैट। तो ये चीज है ना, तो इस तरह से देखिए, अगर आप पैकेज ओरिएंटेड ओरिएंटेड डेवलपमेंट करते हैं तो इस तरह का पैकेज आप बना के सेपरेटली आप टेस्ट कर सकते हैं अच्छा से, ठीक है। तो एक बार टेस्टेड होगा तो हम लोग अलग अलग जगह में क्या कर सकते हैं, इनको कॉल करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग मान लीजिए होटल मैनेजमेंट सिस्टम या हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, क्यों ना हम ये छोटा सा पैकेज ही लेके चले, ठीक है। ये भी अच्छा होगा कि इसमें समय तो कम लगेगा ना, मतलब विद इन 2-3 डेज एक आपका प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, ये सब प्रोजेक्ट ही होगा हमारा, ठीक है। एंड वी कैन लर्न ऑल्सो ना, हम ये भी सीखेंगे कि आप ये जैसे यू विल सी, मैं दिखाऊंगा अभी 1-2 दिन में आपको, कि जो ब्रीज वाला है ना एटलीस्ट, ठीक है, ब्रीज वाला हम एक लारावेल ऐप में लाएंगे, ठीक है, और हम ये कंपेयर करेंगे कि एक ऐप विदाउट ब्रीज कैसा लगता है और विद ब्रीज कैसे करके लगेगा, ठीक है, विल ट्राई टू कंपेयर बोथ द एप्स, है ना, ठीक है। तो चलिए कल सुबह ट्राई करते हैं, ठीक है, इसको, है ना, विल ट्राई टुमारो इटसेल्फ मॉर्निंग, ठीक है, कि मतलब विद ब्रीज एक ऐप कैसा लगता है और विदाउट ब्रीज, तो विदाउट ब्रीज तो है ही बनाया हमने, ठीक है, और विद ब्रीज एक ऐप बना के देखेंगे हम लोग, ठीक है।